दोस्तों, आज के तेज़ी से बढ़ती हुई दुनिया में जहाँ सब कुछ इंटरनेट पर ही हो रहा है, वहाँ करेंसी ने भी डिजिटल करेंसी का रूप ले लिया है और इस डिजिटल करेंसी को ही क्रिप्टो करेंसी कहा जाता है। क्रिप्टो करेंसी एक वर्चुअल करेंसी होता है जिसे 2009 में इंट्रोड्यूस किया गया था और पहली क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन ही थी। दोस्तों, ये आम करेंसी की तरह नहीं होता है जिसे हम ना छू सकते हैं और ना ही इसे अपने जेब में रख सकते हैं। इसे तो बस हम डिजिटल वॉलेट में रख सकते हैं और इसे ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, जैसे ऑनलाइन पेमेंट, या इसे इंटरनेट पर हम कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों, बिटकॉइन एक ऐसी करेंसी है जिस पर किसी ऑर्गेनाइजेशन या फिर किसी गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं है। जैसे कि हम जानते हैं कि रुपीज़ जो है उसे इंडियन गवर्नमेंट और डॉलर जो है उसे अमेरिकन गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। इस पर किसी भी गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ या फिर किसी सेंट्रल बैंक का कोई कंट्रोल नहीं है और ना ही ये हमारे ट्रेडिशनल बैंकिंग सिस्टम के हिसाब से चलता है। और ऐसा नहीं है कि बिटकॉइन अकेला क्रिप्टो करेंसी है, बल्कि पूरी दुनिया में अब तक 5000 से ज़्यादा क्रिप्टो करेंसीज बन चुकी हैं और कुछ पॉपुलर क्रिप्टो करेंसी हैं लिब्रा, रिपल, लाइटकॉइन। आप चाहे तो इन पर भी इन्वेस्ट कर सकते हैं और इसे खरीद या बेच सकते हैं। दोस्तों, सबसे पॉपुलर क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन है और इसकी पॉपुलैरिटी का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि आज बहुत सी कंपनीज बिटकॉइन एक्सेप्ट कर रही हैं पेमेंट में। और दोस्तों, इंडिया में क्रिप्टो करेंसी पर आरबीआई ने बैन लगा दिया था, पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश से मार्च 2020 से इसे लीगल कर दिया गया और अब आप ऑनलाइन पेमेंट, ट्रेडिंग, शॉपिंग के लिए बिटकॉइन का यूज़ कर सकते हैं। और इंडिया में भी क्रिप्टो करेंसी यूज़र्स बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। कुछ देशों में क्रिप्टो करेंसी पर अभी भी बैन लगा हुआ है और वो देश हैं चाइना, रशिया, वियतनाम, कोलंबिया। दोस्तों, अगर चाइना की बात की जाए तो चाइना दुनिया का सबसे बड़ा क्रिप्टो करेंसी माइनर है, फिर भी उसने अपने देश में बिटकॉइन पर बैन लगाया हुआ है। दोस्तों, अब हम बिटकॉइन से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स को जानते हैं, जिसमें सबसे पहला फैक्ट है कि आज पूरी दुनिया जो बिटकॉइन का यूज़ कर रही है, जो इस्तेमाल कर रही है, उस बिटकॉइन को किसने बनाया ये किसी को नहीं पता। कुछ लोगों का मानना है कि सतोशी नाकामोटो ने इसे इन्वेंट किया था और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि सतोशी नाकामोटो कोई इंडिविजुअल इंसान नहीं है, बल्कि 4 कंपनियों ने मिलकर इसे बनाया था और वो कंपनियां हैं सैमसंग, तोशिबा, नाकामिर्ची एंड मोटोरोला। बिटकॉइन पर एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि बिटकॉइन एक की से ऑपरेट होता है, एक प्राइवेट की होती है जो उसे अनलॉक करता है। अगर आपने उस की को गुमा दिया, गुम हो गई आपसे, तो आप उस कॉइन को कभी यूज़ नहीं कर पाएंगे।